बात बिहार की राजनीति के उस चेहरे की जिसका नाम आते ही दबदबा, विवाद और जन समर्थन तीनों एक साथ चर्चा में आ जाते हैं। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह करीब 4 महीने बाद बेऊ जेल से बेल पर बाहर आए और उनकी रिहाई ने पटना से लेकर मोकामा तक माहौल को पूरी तरह उत्सव में बदल दिया है। ये सिर्फ एक रिहाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जिसने साफ संकेत दे दिया कि छोटे सरकार की राजनीति में वापसी पूरे दमखम के साथ हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल रिहाई से एक दिन पहले ही पटना के मॉल रोड स्थित उनके आवास पर तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पंडाल सजने लगे थे, लाइटिंग लग रही थी और सबसे खास भोजन की भव्य व्यवस्था की जा रही थी। करीब 40 मजदूर दिन रात जुटकर समोसे, रसगुल्ले, पूरी, पुलाव, दाल, जो भी अलग अलग वैरायटी थी, सब्जियां तैयार कर रहे थे, क्योंकि उम्मीद थी कि हजारों समर्थक अपने नेता के स्वागत के लिए पहुंचेंगे। कल दोपहर से लोगों का आना भी शुरू हो गया और देखते ही देखते आवास के बाहर मेले जैसा माहौल बन गया। एक तरफ नारेबाजी हो रही थी तो दूसरी तरफ लोग लजीज व्यंजनों का आनंद लेते नजर आए। शाम होते होते इस पूरे घटनाक्रम ने और भी रफ्तार पकड़ ली, जब करीब 3 करोड़ की लग्जरी लैंड क्रूजर गाड़ी बेऊ जेल के लिए रवाना हो गई और उसके पीछे पीछे 50 से 60 गाड़ियों का लंबा काफिला भी निकल पड़ा। जेल परिसर के अंदर सिर्फ वही खास गाड़ी गई, जबकि समर्थकों की बाकी जो गाड़ियां थी वो बाहर खड़ी थी। कुछ देर बाद जैसे ही जेल का दरवाजा खुला, व्हाइट शर्ट पैंट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह बाहर निकले। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे अपनी गाड़ी की ओर आए और आगे आकर सीट पर बैठ गए और फिर उनके काफिले ने पटना की सड़कों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी। उधर उनके आवास पर माहौल पूरी तरीके से दिवाली जैसा हो चुका था। लगातार हो रही आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों की आवाज और समर्थकों की नारेबाजी ने पूरे इलाके को एक अलग ही जश्न के माहौल में बदल दिया। जैसे ही काफिला वहां पहुंचा, समर्थकों की भीड़ बेकाबू होती नजर आई और हर कोई अपने नेता की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखा, बेचैन दिखा। अनंत सिंह ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, हालचाल पूछा और फिर अपने आवास के अंदर दाखिल हुए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि उनके समर्थकों में आज भी वही जुनून और ताकत बरकरार है। रिहाई के बाद अपने पहले बयान में अनंत सिंह ने साफ कहा कि घटना के समय वे मौके से करीब 4 किलोमीटर दूर थे और उन्हें साजिश के तहत इस पूरे मामले में फंसाया गया है। यानी साफ है कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपनी सक्रियता का आगाज कर दिया है, एक्टिव हो गए। यही वजह है कि अब उनकी अगली प्लानिंग भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज वे पटना से मोकामा तक करीब 120 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसे एक बड़े रोड शो में तब्दील करने की तैयारी है। इस दौरान वे रास्ते में अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और बढ़िया के महारानी मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे, जिससे ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव का भी रूप ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिहाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता थी और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई थी। हालांकि जश्न और भारी भीड़ के बावजूद भी स्थिति कंट्रोल में रही, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनंत सिंह की ये वापसी आने वाले समय में स्थानीय और क्षेत्रीय राजनीति के समीकरण को पूरी तरीके से बदल सकती है, खासकर उनके मजबूत जनाधार और समर्थकों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऐसा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक जश्न था या फिर आने वाले सियासी समीकरणों की एक बड़ी शुरुआत, क्योंकि छोटे सरकार की वापसी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आ सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत